भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। गुलामियत यह नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं। गुलामियत यह भी है कहीं कोई हमारा गुलाम तो नहीं। लोग मालकियत को आज़ादी मानते हैं। धर्म मलकियत को भी गुलाम कहती है। तुम किसी के यहाँ इस सब की भावना होती है, मैं ऐसा जीवन आ जाए कि मैं किसी का गुलाम नहीं बनूं, मैं किसी के पराधीन नहीं रहूं, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी का बंधन मेरे ऊपर न रहे, अंकुश न रहे, मैं किसी से छोटा न रहूं, मैं किसी से कमज़ोर न रहूं। ये बात सारी दुनिया में थी और यही बात को हमने स्वतंत्रता मान लिया। इसी बात को हमने आज़ाद हो गया देश से मान लिया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है, आज़ाद होने के बावजूद भी हम आज़ादी का अनुभव नहीं कर पा रहे। दुश्मन को हटा देना अलग चीज़ है, बाधाएं हट जाना अलग चीज़ है, बुखार उतर जाना अलग चीज़ है और ताकत आ जाना अलग चीज़ है। कई बार बुखार उतर जाता है, पूरी जांचें सही आ रही हैं, लेकिन चलने की ताकत नहीं है, उठने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है और जांचें सब सही आ रही है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। जितनी बाधाएं थी सब टल गई, सब बाधाएं खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हमें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? बीमारी तो चली गई, लेकिन बीमारी जो कमजोरी दे के गई है वो तो अभी विद्यमान है। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो कमजोरी है वो तो अभी विद्यमान है। बुखार 4 दिन में उतर जाता है वायरल, लेकिन उस वायरल के द्वारा जो दी हुई कमजोरी है वो महीनों चलती है, महीनों चलती। थेरेपी से जड़े बड़े कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन थेरेपी के बाद जो कमजोरी आती है वो जिंदगी भर भी चल जाती है। सारे दुनिया के लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन कमजोर बहुत है। किसी का मन बीमार नहीं है, लेकिन मन कमजोर बहुत है, कमजोर बहुत है। किसी की आंखें कमजोर नहीं है, बीमार नहीं है, लेकिन कमजोर बहुत है। हृदय बीमार नहीं है, लेकिन हृदय कमजोर बहुत है। थोड़े से में ही धड़क जाता है, थोड़े में ही हमारी रूह कांप जाती है, थोड़े में ही हमारे पास विल पावर है ही नहीं, हम अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे। भारत देश को 800 साल में इतना चूसा कि वो छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी हमारा भारत अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। इतना कमजोर हो गया, इतनी कमजोरी हो गई कि आज 74 कितने साल
74वां बना है कौन सा? 77 साल के बाद भी अभी आज हम स्वाभिमान नहीं हैं, स्वावलंबी नहीं हैं। हर चीज की स्थिति में हम पराधीन हैं। हम अभी आज कमजोर बहुत हैं, और जब तक कमजोरी नहीं जाएगी बीमारी जाने का आनंद नहीं आ पाएगा। बीमारी जाने का जो सुख है वो नहीं मिल पाएगा, और वो बीमारी, वो कमजोरी 800 साल से 800 साल की बीमारी, 800 साल का शोषण, 800 साल के अत्याचार भारत को खोखला कर चुके। आज 77 साल के बाद हम अपना दैनिक प्रवचनों में भी विषय चल रहा था कि हमारी जिंदगी में क्यों क्यों आ रहा है, क्यों, क्या, कब और कहाँ और कैसे। ये 4 प्रत्यय ऐसे हैं जो हमारी सारी जिंदगी को सब कुछ होते हुए भी हमें सुख की चैन नहीं लेने दे रहे। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बस एक टेंशन है, ऐसा क्यों होता है। ये क्यों प्रत्यय नहीं हटा पा रहे। हम ज्ञानी हैं, ज्ञान हमारा स्वरूप है, और हम खुद अपनी जिंदगी का नहीं जान पा रहे कि ऐसा क्यों होता है। एक दिन हमने वहाँ हाल में पूरा प्रवचन दिया था। मोक्ष मार्ग सबसे पहले इस बात को कहता है, तुम्हारी जिंदगी में से क्यों प्रत्यय हटना चाहिए। जब तक क्यों बट परंतु चल रहा है, आप कितने भी धर्म कर लें, लेकिन आप धर्मात्मा नहीं कहलाए। धर्म करना अलग चीज है, धर्मात्मा होना अलग चीज है। पुण्य करना अलग चीज है, वो पुण्यात्मा होना अलग चीज है। मानव होना अलग चीज है और मानवता होना अलग चीज है। साधु होना अलग चीज है और साधुता होना अलग चीज है। साधु है लेकिन साधुता नहीं, मानव है मानवता नहीं है, भगवान है लेकिन भगवत्ता नहीं है। भगवान तो है लेकिन भगवत्ता नहीं है। यही स्थिति बन रही कि हमारी जिंदगी में हम ज्ञानी हैं, लेकिन एक प्रत्यय नहीं हटा पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है। शायद इस सभा में और जो श्रोता जहां बैठे हों, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कभी ये प्रश्न आया हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। हर चीज में देख लो, दुश्मन मेरा ही बुरा क्यों विचारता है। अरे दुश्मन की तो छोड़ो, तुम घर में दुखी हो कि लब सब लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ। कई लोग तो ऐसे दुर्भाग्य हैं जो कहते हैं मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, भाई बंधु मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों होता है मेरे साथ, मेरे घर में ही मेरे से साथ होता है, क्यों होता है। ये प्रश्न है, ये बातें हैं, और ये तुम्हारे मन में विकल्प है, ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हैं लोग। बेटा बाप भी ऐसे ही कई दुखी है, मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है महाराज, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। और तो और अभी तुम्हारी जिंदगी में भगवान के दरवाजे पर भगवान भी संदेह है, आकर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तू भी ऐसे ही है।
फलाने व्यक्ति ने तेरी भक्ति की, उसका काम हो गया, लेकिन मैंने भी उससे दूनी की, मेरा काम ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों करता है भगवान तू मेरे साथ? भक्तांबर के साथ भी क्यों हो? उसने भक्तांबर पढ़ा तो 48 ताले टूट गए, मेरी एक सांकर भी नहीं खुल रही है, ऐसा क्यों होता है? भक्तांबर से शिकायत है तुम्हें, नमोकार मन से शिकायत है तुम्हें, महाराज से शिकायत है तुम्हें। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसके प्रति तुम क्यों नहीं लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? जिंदगी का सबसे बड़ा दीमक है अपने दिमाग का, सबसे बड़ा हर कार्य में क्यों लग गया हमारे। और इसी बात को जैन दर्शन कहता है, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में क्यों नहीं लगता। वो कोई भी घटना होती है तो ऐसा नहीं कहता क्यों ऐसा हो रहा है, वो तुरंत कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है। निर्णय हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैंने क्षुधारोग विनाशनाय कहा और भूख नहीं मिटी? वही पत्नी वाला प्रश्न। यदि तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारे भगवान इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो फिर आपकी भूख क्यों नहीं मिटी? मंदिर के बाद भोजन क्यों करने को जाते हो? क्यों? पत्नी ने जवाब पूछा था, क्यों? और यदि नहीं है तो फिर झूठी क्यों बोलते हो आप? क्यों ये भगवान और पूजाओं की बातें, महिमाएं गा करके दुनिया को मूर्ख बनाते हो? क्यों? क्या जवाब देते? कोई जवाब नहीं दे पाया। पत्नी का प्रश्न क्यों में रह गया, और बल्कि तुम भी उसी तरफ बह गए। हाँ, तुम बात सही कह रही है, ऐसा क्यों? सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा क्यों, सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा अपनी जिंदगी में क्यों। वो कहेगा पूजा का फल क्यों नहीं मिला, तुरंत कहेगा इसलिए नहीं मिला कि मैंने सच्चे मन से पूजा की ही नहीं, इसलिए नहीं मिला। निर्णय हो चुका, फैसला हो, दोनों फेल हुए। एक मिथ्या दृष्टि कहता है पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। आप तो महाराज की कैसेट सुन लो, आप तो शास्त्र में पढ़ लो, उसमें लिखा है कि भगवान इच्छा पूर्ति हैं, भक्तांबर संकट मोचक है, शांति धारा से संकट दूर हो जाते। कई बार महाराज ने कहा है, शास्त्रों में भी लिखा है, पर पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ। और क्यों शब्द आ जाएगा, आपका सिद्धांत डगमगा जाएगा, आप मंदिर जाना छोड़ देंगे, आप पत्नी के पक्ष में चले जाएंगे, वो भी मंदिर नहीं जाती, तुम भी नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक क्यों कीड़ा लग गया। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने सबसे पहले अपने फॉलोवर को कहा, तुम्हारी जिंदगी में कोई क्यों तो नहीं आ रहा है? यदि क्यों आ रहा है तो आप सम्यक दर्शन के अधिकारी ही नहीं। हर चीज का निर्णय करने की क्षमता है तुम्हारे में। तुम पग पग पर फेल हो रहे हो, पास होने वाले की नहीं कह रहा हूं, पग पग पर फेल हो रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में क्यों शब्द नहीं आना चाहिए। आप फैसला सुनाओ, निर्णय करो, अपनी आत्मा से कहो ऐसा इसलिए हो रहा है। माँ बाप मेरे प्रति विपरीत भाव क्यों रखते हैं? सम्यक दृष्टि तुरंत कहेगा इसलिए रखते। वो अपने उपादान को प्रस्तुत कर देगा। वो कोई गाली भी दे रहा है तो ये गाली क्यों दे रहा है? सम्यक दृष्टि कहता मुझे मालूम है क्यों दे रहा है। कोई किसी का मर्डर भी कर रहा है तो वो कह देगा कोई बड़ी चीज नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है। महावीर स्वामी 12 साल तक मौन रहे। बहुत अच्छे बुरे कार्य उनके सामने आए, अच्छे बुरे कार्य परिणति हुआ, लेकिन उन्होंने समझाया ही नहीं।
आदिनाथ के समय 4000 साधु भ्रष्ट हो गए, सामने सामने छाल लगा दी, फल तोड़ के खाने लगे, झरने का पानी पीने लगे। ऋषभदेव के ज्ञान में आ रहा है, सब जान रहे, कुछ बोले ही नहीं। उनको आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण भी है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और आश्चर्य का दूसरा नाम हमने दिया, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। 4000 साधु भ्रष्ट हो गए, ऋषभदेव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ, बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। बोल पड़ते तो 4000 साधुओं की जिंदगी बच जाती है। 2 मिनट बोल देते, छोड़िए विधि बता देते, 4000 साधु बच जाते। वो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उन्होंने जान लिया ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये तत्व को जानते ही नहीं। इनको अभी यही पता नहीं कि मुनि व्रत क्या होता है, और जिनको मुनि व्रत ही पता नहीं है वे ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये मुनि है ही नहीं, ये मुनि व्रत इन्होंने धारण ही नहीं किया, ये मुनि व्रत का स्वरूप समझते ही नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। आश्चर्य नहीं हुआ, उपदेश देने का मन नहीं किया उनका। बोले कहते मुझे मालूम है ये किस लिए हो रहा है। हर चीज के अंदर वे मौन हो गए, क्योंकि उनके पास इसलिए शब्द का उपलब्धि थी, सिद्धि थी, क्यों शब्द निकाल दिया था। कितनी भी विपदा आ जाए, सम्यक दृष्टि की पहचान आप खुद कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हम अपने आप को सम्यक दृष्टि माने या नहीं, हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहें या नहीं। अरे क्या बात कर, एक व्यक्ति खीर खा रहा है और पूछ रहा है महाराज से, महाराज जी पूछ रहा है पड़ोसी से इस खीर का स्वाद क्या है, और खा कौन रहा है? स्वयं खा रहा है और स्वाद पूछ रहा है जो नहीं खा रहा उससे कि भाई इस खीर का स्वाद क्या है। अब बोलो इसको ऊपरी बाधा कहें कि आगरा के पागल खाने का व्यक्ति कहें। खीर खा रहा है और पूछ रहा है इसका स्वाद क्या है। कितना बड़ा आश्चर्य। या तो वो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, या पागल है। स्वयं खा रहा है, पूछ रहा है। होता है कई बार आप भगवान के दर्शन करते हो, चांदखड़ी की घटना है, मैं दर्शन कर रहा था, वो भी कर रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी इस मूर्ति में अतिशय क्या है? मैंने पागल तुम भी तो देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं। बोले मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कैसी दशा होगी हमारी। खीर खाते हुए हमें स्वाद नहीं आ रहा है, देखते हुए हमें रूप नहीं आ रहा है, स्वरूप नहीं आ रहा है। हम चल रहे हैं लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। क्या तमाशा। सम्यक दृष्टि तुम हो और पूछ रहे हो कि मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं। पूछ रहे हो कि मेरे पास सम्यक ज्ञान है कि नहीं। पूछ रहे हो कि सम्यक चारित्र है कि नहीं। मुनि पूछ रहे हैं कि मैं सच्चा मुनि हूं कि नहीं। अब बताओ कैसे करें, क्या करें। मुनि महाराज पूछ रहे हैं अपने आप से कि मैं सच्चा भावलिंगी मुनि हूं कि नहीं, और स्वयं मुनि महाराज हैं। अब देखना पागलपन। स्वयं मुनि महाराज हैं कि मैं मुनि हूं, लेकिन मन में विकल्प है, मन में संदेह है कि पता नहीं मैं मुनि हूं कि नहीं, पता नहीं मैं सच्चा मुनि हूं कि नहीं।
मेरा रत्नत्रय मेरे में है कि नहीं। रत्नत्रयधारी पूछ रहा है रत्नत्रय है कि नहीं। काय का मुनि है, मंद बुद्धि है, पागल है, उन्मत्त है, भय से, लोभ से, मोह से मुनि बन गया है। कभी भी भावलिंगी मुनिराज, रत्नत्रयधारी मुनिराज को ये विकल्प ही नहीं आता कि मेरा मुनित्वपना सच्चा है या खोटा है। आता ही नहीं, मन में भी नहीं आता। वो भगवान से भी नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते कि मेरा मुनिव्रत सच्चा है कि नहीं, क्योंकि वो तो मेरे आत्मा की पर्याय है, मेरे आत्मा में से प्रकट हुई है और मुझे ही पता नहीं चल रहा। मेरी पर्याय है रत्नत्रय, मेरी पर्याय है आत्मा की अनुभूति, मेरी पर्याय है शुद्ध उपयोग, और हम दुनिया से पूछते फिर रहे हैं कि मेरा रत्नत्रय चोखा है कि नहीं। माल हमारे हाथ में और हम पूछते फिर रहे हैं कि ये माल चोखा है नहीं। बनाया मैंने मुनिव्रत धारण किया, मैंने रत्नत्रय धारण किया, मैंने चारित्र धारण किया, मैंने सामायिक की, और मैं पूछ रहा हूँ मेरी सामायिक अच्छी हुई कि नहीं। सामायिक किसने की है? स्वयं ने। और पूछ रहे हो किसी से, बताओ भैया मेरी सामायिक अच्छी हो गई क्या? अरे की तो तुमने है, क्या तमाशा मचा रखा। मैंने प्रतिक्रमण किया, मैं पूछ रहा हूं मेरा प्रतिक्रमण तो सच्चा हो गया गुरु महाराज के नहीं। अरे भाई प्रतिक्रमण तूने किया है, सच्चे खोटे का निर्णय तू खुद कर। बहुत बड़ी विडंबना हो रही। पंचम काल में सबसे बड़ा बेईमानी यही हो रही है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कितने मुनि सच्चे हैं, क्योंकि वे खुद अभी निर्णय में नहीं पहुंच पा रहा हूं कि मैं सच्चा हूं। जो स्वयं की दृष्टि में खोटा हो उसे संसार कितना ही चोखा कह दे, वो खोटा ही निकलेगा। तुम्हें खुद अपने आप पर विश्वास नहीं कि मैं चोखा हूं, तुम्हें खुद पता नहीं कि मेरा मन खोटा है, तुम्हें खुद पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो पागल हो, उन्मत्त हो। नहीं, भावलिंगत्व की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि वो मेरे स्वयं की आत्मा की पर्याय है, मेरे खुद की पर्याय है। मेरे अनुभव में आती है कि मैं चोखा मुनि हूं या खोटा मुनि हूं। अच्छी और बुराई का सबसे बड़ा साक्षी स्वयं होता है, भगवान होता है और या मैं होता हूं। दो साक्षी कभी झूठी नहीं होती। एक स्वयं की साक्षी और एक भगवान की साक्षी। अपसख्यम परसख्यम। या तो भगवान सच्चा जानता है या हम अपने खुद को सच्चा जानते हैं। मेरे मन में बेईमानी है, बोलो मेरे अनुभव में आएगी कि नहीं आएगी। मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे अनुभव में आएगा कि नहीं। दुनिया भरी ना समझे, मैं सही बोल रहा हूं, मेरे अनुभव में आ रहा है कि नहीं। सही है कि नहीं ये निर्णय पे मत जाओ, तुम क्या मान रहे हो। अभी बता रहा हूं, पहले तो तुम बताओ तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। पहले तो आत्मा पे, छाती पे हाथ रख के बोलो कि तुम सही बोल रहे हो। यदि तुम्हारा दावा है कि मैं मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्यत, अनुमोदना से, मैं अंदर से बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। नीम के पेड़ को इमली का पेड़ कह रहा है। बोलो, नीम के पेड़ को इमली का पेड़ कह रहा है। पूज्य नेमी चंद महाराज गौमठ सार में पूछते, भगवान ये क्या है, ये तो उल्टा बोल रहा है। पेड़ नीम का है और कह रहा है पेड़ इमली का है, तो ये बेईमान है, झूठा है। महाराज भी कह बन गया है, महाराज ने भी बोल दिया ये पेड़ इमली का है।
ओह महाराज, इसका काय का सत्य का महाव्रत है? काय का सत्य महावृत्ति है? झूठ बोल रहा है, इमली के पेड़ को नीम का पेड़ कह रहा है, नीम के पेड़ को इमली का पेड़ कह रहा है। जैनागम कहते हैं, सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं, रुको, अभी ये झूठा नहीं है, अभी ये झूठा नहीं है। नीम को पेड़ कहना, इमली का पेड़ कहना, ये झूठ हो सकता है, लेकिन ये झूठा नहीं है। क्या गजब चीज, गजब चीज महानुभाव। झूठ बोले और झूठा नहीं, पाप करे और पापी नहीं, हिंसा हो जाए और हिंसा नहीं, हिंसा हो जाए हिंसा नहीं, क्या गजब। हिंसा हो रही है और हिंसक नहीं है, हिंसा कर दी और हिंसक नहीं है। ऐसा कभी होता है? ये जैन दर्शन की खोज बड़ी अद्भुत खोज है। हिंसा हुई है, मर्डर हुआ है, लेकिन वो हिंसक नहीं है, हिंसक नहीं। जैन दर्शन कहता है, उससे जाके पूछो, क्या तुम अंदर आत्मा से बोल रहे हो कि ये नीम का पेड़ है, इमली का पेड़ है? अंदर से बोलो। बोले मैंने जितना आज तक जाना है, मैंने पढ़ा है, मैंने जिंदगी भर जो अनुभव किया है, मैं अपने सही बोल रहा हूं कि ये इमली का पेड़ है, नीम का नहीं। मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया, सब स्थानों पर पढ़ लिया, ये इमली का पेड़ है, नीम का नहीं है। सोच लो, क्या तुम भगवान की सौगंध करके कह सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं? वो कहे, मैं भगवान के चरण पकड़ के कहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं, मेरे मन वचन काय में कोई खोट नहीं है। भगवान के चरण पकड़ ले, तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं रहा, वो झूठ बोल नहीं रहा है, झूठ निकल रहा है। अंतर समझना, झूठ बोलना अलग चीज है और झूठ निकलना अलग चीज है। मैं झूठ बोल ही नहीं रहा, भगवान की सौगंध करा लो ना, बेटे की सौगंध करा लो, जिनवाणी पकड़वा लो, जो तुम्हें करना वो 1 मिनट देरी नहीं करेगा, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं रहा है, उसके अनुभव में तो सत्य आ रहा है। किंचित मात्र भी उसे झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, किंचित मात्र भी, क्योंकि उसने अपनी अंदर चेतना से कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी दृष्टि में यह इमली का पेड़ ही है, नीम का नहीं। अजान मानस से तत्व की भूल यही तो होती है। तत्व में भूल होना और स्वयं भूल करना बहुत अंतर होता है। वो अपने आप की दृष्टि को, तो अनुभव की बात है, सत्य अनुभव में आ रहा है क्या, वही सत्य बोलो जो अनुभव में आ रहा है। हिंसा हो गई, हिंसक नहीं, मर्दोबा जीदोबा आयदा सारस्य निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि बंदो हिंसा मित्रेण शमिदस्य पूजवर कुंद कुंद भगवान प्रोचन सान। मर्दोबा जीवोबा आयदाचार से निश्चिता हिंसा, जीव मरे या जिंदा कर रहे आयतनाचारी हिंसा है। जीव मरे या जिंदा करे, हवदिवाना हवदि बंदो मदम भी जीवेद काय चेठम भी। जीव मर जाने के बाद भी तुम्हें हिंसा का दोष नहीं लगेगा, तुमने मारने का भाव किया था कि बचाने का? तुम देख के चल रहे थे, सावधानी से चल रहे थे, तुम्हारा कह रहे हो, अंदर से बोलो तुम्हारे इसको मारने का भाव था? नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कृत से नहीं, कारत से नहीं, भगवान की सौगंध, साथ की सौगंध, बेटों की सौगंध, सबकी सौगंध खाता हूं, मेरे मारने का इरादा नहीं था, मेरा बचाने का भाव था, लेकिन वो मर गया। मेरे बचाने का भाव नहीं था, मारने का भाव नहीं था, लेकिन वो मर गया। जैन दर्शन कहता है हिंसा तो हुई है लेकिन हिंसक नहीं है। जैसे डॉक्टर से, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज मर सकता है कि नहीं?
लेकिन हत्यारे में ले लिया जाए, धारा 302 लगना चाहिए, मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑपरेशन थिएटर पर, और मरा है, ऑपरेशन से मरा है। ऑपरेशन नहीं कराते तो 2-4 दिन और जिंदा रह जाता। ऑपरेशन से मरा है और ऑपरेशन की चूक से मरा है, तो भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, कानून कहता है डॉक्टर साहब बोलो आपका भाव क्या था। बोले मैं आत्मसाक्षी पूर्वक, भगवान की साक्षी पूर्वक कहता हूं, मेरा मरीज को बचाने का भाव था, लेकिन मरीज मर गया। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है। गोली तो सुख के लिए दी थी, रिएक्शन कर सकती है कि नहीं? कर सकती। बस वहां जांच भी होगी तो ये होगी कि डॉक्टर का अभिप्राय तो नहीं था। डॉक्टर का अभिप्राय यदि खोटा है तो मरीज जिंदा भी रहे तो भी मारा सजा होगी, डॉक्टर का नहीं है तो नहीं। एक निर्णय, ये बहुत बड़ा जैन दर्शन का निर्णय पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने खोज के दिया एक गाथा में। तुम अपनी आत्मा से बताओ तुमने इसको मारा है कि नहीं। अपनी अपसखियों नहीं मारा, जाओ बरी। तुमने झूठ बोला है कि नहीं, तुमने चलाकर जानते हो कि नीम का पेड़ है फिर भी कह रहे हो कि इमली का पेड़ है। बोलो, अंदर से बोलो। यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे पता रहेगा कि नहीं है तो नीम का, लेकिन इमली का कहना है, छुप ही नहीं सकता। आत्मा की साक्षी कभी छुप नहीं सकती मानव। और यदि तुम आत्मा की साक्षी कह रहे नहीं, मेरी दृष्टि से तो इमली का ही है और मैं तो सब तरफ से इमली, तो जैनाचार्य कहते हैं ये झूठ नहीं बोल रहा है, भली इमली का पेड़ नहीं है, इमली झूठी है लेकिन ये झूठा नहीं है। इमली झूठी है लेकिन ये झूठा नहीं है। कितना बड़ा चमत्कार है। पेड़ नीम का है, वो इमली का कह रहा है पेड़ झूठा है, इमली का ना था ना है और ना होगा, लेकिन बोलने वाला झूठा नहीं है। जैन अदालत में, कर्मों की अदालत में उसे बरी कर दिया गया और डॉक्टर की अदालत में निर्णय हुआ ये नीम का पेड़ है। पूरी जांच हो गई कि देखो ये सही बोल रहा है कि नहीं, सब तरफ से हुआ, वो इमली का पेड़ निकला। अदालत ने कहा पेड़ इमली का नहीं है, ये झूठा है, लेकिन बोलने वाले को बरी किया जाता है क्योंकि वो झूठा नहीं है। ये झूठा होना सम्यक दृष्टि से भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को झूठ का दोष नहीं लगता क्योंकि वो झूठा नहीं है, झूठा बोलने का भाव नहीं। इसी प्रकार हर चीज में आत्मा। बंधु, मैं तुम्हारे लिए सब तरफ से आजाद करता हूं। आज आजादी कल मिली थी ना, आज देते, कोई बात नहीं। अपन अंग्रेज थोड़ दिए हैं कि रात के 12 बजे दें, अपन तो एक दिन बाद भी चलेगा तो चलेगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में दूंगा। कोई भी तुम्हारे लिए, कोई भी कर्म तुम्हारे लिए सजा नहीं देगा और कोई तुम्हारी जिंदगी का निर्णायक नहीं होगा। तुम बस एक बात बता दो, तुम्हारे अंदर से तुम क्या हो। अंदर से तुम बोलो, तुम बेईमान हो, तुम ईमानदार हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम अधर्मी हो, तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम कसाई हो, तुम निष्कसाई हो, तुम जैन हो, तुम मुनि हो। आप अपने अंदर से बताओ, सच बोल, सच बोलना, क्या तुम हो?
क्या तुम हो? तुम्हारी आत्मा से बोलो, कोई से, भगवान से नहीं, जिनवाणी से नहीं, शास्त्रों से नहीं, किसी से मत पूछना, किसी से मत पूछना। तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कैसे हो, पापी हो या पुण्यात्मा? देखो, दूसरा पापी कहे ये इज्जत के खिलाफ है, गुरु पापी कहे ये शर्म की बात है, और स्वयं अपने आप को पापी कहो ये गर्व की बात है। मैंने तीनों बता दिया, तीनों बता दिया। क्या जैन दर्शन का गजब का चीज है। मुनि महाराज को कह दिया तू बोल क्या है? मैं क्या बोलूं, सारी दुनिया से पूछ लो मैं क्या हूं। तो सारी दुनिया तो अर्घ लेके खड़ी थी, वो तो कह रही थी भगवान है भगवान, चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश झुकाता हूं। ये हमने पंक्ति सुन ली एक खोटे महाराज ने। अरे आजकल गवाहों का जमाना है, गवाह कर लो तो सूची झांटी हो जाए, छांची सांची। आजकल अदालतें गवाहों पे चलती। गवाह क्या बोलते हैं, किसी को भी फंसा दो, किसी को बरी कर दो। बस उसने सुन लिया, बोले देखा ना ये सब लोग मुझे भगवान कह रहे हैं, भगवान भगवान भगवान। और एक पूजा और सुन ली, तो तुम बोल रहे थे चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में जी झुकाता हूं, सिद्ध भगवान बना दिया। और उस दिन से मान गया मैं सिद्ध हूं। गुरु ने पूछा क्या बात? बोले मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। बोले सिद्ध नहीं मुनि हूं। देखो महाराज, आपके सामने गवाह प्रस्तुत करूं, गवाह करूं, मेरे पास टेप रिकॉर्ड है, बदलना मत। और एक नहीं कितने गवाह सिद्ध कर दूं जिन्होंने खुद कहा है आप सिद्धों के समान हैं। बदलना नहीं रहेगा भाई, वो नहीं तो तुम बदल जाओगे और महाराज के दबाव में कहा था। तुम्हारा क्या भरोसा? आजकल बता रहे, एक पुलिस वाले ने बताया, बोले महाराज जी हम लोगों की कोई कीमत नहीं है, कितने ही ठोक पीट के कुछ भी कहलवा लो, और अदालत में पट्टा जाके कह दे मैंने तो पुलिस के डर से कहा था, सब खत्म, सब खत्म, कोई उसको कोई केयर ही नहीं। इन्होंने तो हमसे जबरदस्ती लिखवा लिया। मैं क्या करता है, ठोकते पीटते। हो भाई तुम लोग ऐसा मत कर देना, तो मेरी आफत कराओ। भाई तुमने बोला था कि नहीं चलते फिरते सिद्ध दो, वो तो मैंने महाराज के डर के कारण बोल दिया था, वो तो महाराज को खुश करने के लिए बोल दिया था। महाराज से आशीर्वाद लेना था इसलिए खोल दिया था, इसलिए मैंने बोल दिया महाराज खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे, पीछे लगा देंगे। और महाराज का डर भी लगता है कहीं मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैंने बोल दिया। सब साफ हो जाएगा भैया। इसलिए मैं यहीं पक्का करा लूं पहले गवाह से कि भाई बता तू मंदिर में पूजा में, मेरी पूजा में तूने बोला है कि नहीं चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं, ये बोला है कि नहीं तुमने बताओ? लिखित में है, टेप भी है। बदलना मत, बदलना मत, कह देना हाँ कहा है हमने। और तुम्हारी गवाह पर, तुम्हारी गवाह पर, तुम्हारी गवाह पर थोड़ा लड्डू फोड़ लूं अंदर। तुम्हारी गवाह पर, तुम्हारी गवाह पर मैं मुनि अवस्था ही में सिद्ध बन जाऊंगा। तुम्हारी गवाह पर कर्मों का क्षय नहीं करना पड़ेगा, शरीर का क्षय नहीं करना पड़ेगा। मां तुम्हारी गवाह पर
मैं कोर्ट से सिद्ध परमेष्ठी बन जाऊंगा। बस तुम मुकरना मत अदालत में, तुम बस इतना कह देना, हाँ हम तो मानते हैं ये सिद्ध हैं, हम तो मानते हैं भगवान हैं, और एक नहीं हजार बोलो कितने लाखों लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हाँ कहा है, और कहा ही नहीं है, हम लोग मानते हैं मेरे तो भगवान हैं। अब करो क्या करो, बदलोगे भी नहीं, ये भी पक्का है, इतना तो मुझे विश्वास है। आगरा वाले कितने ही पागल हों, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो बदलेंगे नहीं, मुझे विश्वास। और मेरे भक्तों पर तो पूरा विश्वास है, ये कहीं बदलने वाले नहीं हैं, जो मन में है वही कह देंगे, जो सही है वही कहेंगे। खूब इनको डराया जाएगा, खूब धमकाया जाएगा, सब किया जाएगा, लेकिन ये कहें तुम कुछ भी करो मेरे तो भगवान हैं। हम पूछ लो हमसे कि आचार्य श्री कौन है, हमसे गवाह दिलवा दो, मैं कहूँगा तुम जानो वो आचार्य हैं कि उपाध्याय हैं कि मुनि हैं, मुझे पता नहीं है, मेरे तो भगवान हैं। मेरे तो भगवान, कोई दुनिया की ताकत मुझे इस वाक्य से बदलवा नहीं सकती। कितने ही लोभ दे देना, कितने ही डर दिखा देना, प्राण भी ले लो तो मैं यही कहूँगा मेरे भगवान हैं। नहीं भगवान नहीं, वो आचार्य हैं, होंगे दुनिया के आचार्य, बोलो ना मेरे तो भगवान। अब देखना गवाह पक्के मिल गए कि नहीं, बोलो बोलो ना, आप लोग पक्के हो कि नहीं? यदि अदालत में गए और वहां पूछा जाए कि महाराज तुम्हारे कौन हैं, एक बार लाइव वालों थोड़ा टेप करना, ये आवाज कोर्ट में काम आएगी, कोर्ट में काम आएगी, बहुत काम आएगी। वीडियो बन रही है लाइव, खैर यूट्यूब में तो चला गया। कहा ना आपने, और आपने अंदर से कहा है, श्रद्धा से कहा है, बाकायदा कहा है। आपने नीम के पेड़, इमली के पेड़, नीम के पेड़ को इमली का पेड़ कहा है, कहा है। आपने एक साधु को भगवान कहा है, तुमने एक साधु को सिद्ध कहा है। सिद्ध सशरीरी नहीं होते, सिद्ध कर्मों से रहित होते हैं, सिद्ध बोलते नहीं हैं, सिद्ध खाते पीते नहीं हैं, सिद्ध चलते फिरते नहीं हैं। ये सब तुम्हें मालूम है कि नहीं? मालूम है, पूरा ज्ञान है तुम्हें, सब मालूम है, फिर भी तुमने इतना झूठ बोलने का साहस किया। झूठ बोलने का साहस किया। महाराज ने कितनी रिश्वत दी है तुम्हें? कितने में खरीदे गए हो, बिक गए हो रे? भगवान कह रहे तुम्हें मालूम है कि भगवान अरहंत तो सिद्ध होते हैं, सिद्ध भगवान कैसा स्वरूप सबको मालूम, और तुम महाराज को कहे जा रहे हो चलते फिरते सिद्ध सम चरणों में शीश झुकाता हूं। बोलो, दबाव में बोल रहे हो कि अंदर से? दबाव में बोल रहे हो कि अंदर से? हाँ, क्या दर्शन है। लेकिन तुम्हारी बात पर यदि मैं गवाही दे दूं, मैं तुम्हारी गवाही मान करके कोर्ट में प्रस्तुत हो जाऊं और कोर्ट को दावा करता हूं मुझे सिद्ध परमेष्ठी का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने गवाहों पर विश्वास है, क्योंकि मुझे। क्यों रे पदमचंद धाकड़ा, तू क्या कहेगा? तुम लोग क्या कहोगे? सब बोलो, एक बार और बोलो। गवाह बदल जाओगे या रखोगे कोर्ट में? वहां भी कहोगे तुम? बोलो ना, कहोगे? मुझे भी विश्वास है।
और ना कोर्ट से मैं सिद्ध परमेष्टि का सर्टिफिकेट ला दूं, और यदि संदेह हो तो यहीं कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दूं। आगरा से चतुर्मास के पहले सिद्ध परमेष्टि का प्रमाण पत्र लेके निकलूंगा, और एक कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का कर दो। सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि गवाह पक्के, गवाह दे दिया, गवाह ने कह दिया, वाह, गले में लटका दूंगा, आई एम सिद्ध परमेष्टि। क्या है, भक्तों के कहने से यदि हम भगवान बन गए तो हो जाएगा बेड़ा पार। महानुभाव, ये भक्त तो पता नहीं क्या से क्या बना देगा, ये तो चनों के झाड़ पर चढ़ जाएगा। चढ़ जाओ महाराज। जिनवाणी कहती है गजब आनंद आता है, उछलता है आनंद। तू बोल खुद, तू क्या है, मेरे से क्यों बुलवाते, गवाह बोल रहा है ना। नहीं, जैन दर्शन में गवाही की जरूरत नहीं है। जैन धर्म गवाही को स्वीकार करते ही नहीं, प्रायश्चित दिया जाता है गवाही के ऊपर नहीं, प्रतिक्रमण गवाही से नहीं दिया जाता, गवाही नहीं मानी जाती। गवाही लाओ पहले, गुरु कभी नहीं कहते प्रायश्चित देते, दंड देते कि गवाही लाओ, किसके सामने तूने किया है। नहीं, कोई गवाही की जरूरत नहीं। जैनी की तो छोड़ो, जैन धर्म की तो बहुत बड़ी बात है महानुभाव। मुनि धर्म की तो बहुत बड़ी बात है। अभी इसी युग में अंग्रेजों के समय शुरुआत की बात है, मुगलों के समय शुरुआत की बात है। जैनी की कभी गवाही नहीं मानी जाती थी। जैनी ने कोई बतिया कह दिया, अंग्रेजों तक के समय पे हुआ है कि जैनी से पूछ लिया जाता था, क्यों तुमने अपराध किया है? उसने कह दिया जी किया है, और उसने कह दिया नहीं किया, तो कोर्ट कह देता है जैनी मर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। मान लिया जाता, मान लिया जाता था, और वही निकलता था। अंग्रेज ऐसे ही नहीं मानने लगे। बड़े बड़े अपराध जैनी ने किए, वो कहा, बोले बोलो तुमने अपराध किया है? बोले जी किया है। बड़े बड़े अपराध में फंसाया गया और पूछा गया, बोलो तुमने अपराध किया? बोले साहब नहीं किया, मन से वचन से काय से कहता हूँ, मैं अपने देवता की साक्षी पूर्वक कहता हूँ मैंने नहीं किया। कोर्ट कभी जैनी की गवाही नहीं मानता था। बोले जैनी ने बोल दिया, इससे बड़ी गवाह, गवाह झूठा हो सकता है लेकिन अपराधी जैनी कभी झूठ नहीं बोलता। अपराधी जैनी अपराध किया है तो कबूल कर लेता, हाँ साहब मैंने किया है। धीरे धीरे तुम्हारी जबान और तुम्हारा कृत्य विपरीत निकला। तुमने अपराध किया और कह रहा नहीं किया, और अपराध नहीं किया ये कहने लगे। जांच हुई, जांच में तुम पकड़े गए, और आज क्या हालत है। एक दिन वो था कि जैनी की गवाही नहीं ली जाती, जैनी के संबंध में गवाहियों का नहीं प्रस्तुत किया जाता था। आज वो है कि लोग कहने लगे बनिया बक्काल, विश्वास मत करना बनिया है, विश्वास मत करना ये बनिया है, और संदेह मत करना ये जैनी है। संदेह मत करना ये जैनी है, और विश्वास मत करना ये बनिया है। कितना अंतर आ गया। जिनवाणी माँ कहती है सारा जगत तुझे सिद्ध भगवान कह रहा है, मुनि महाराज कह रहा है। और क्या कह रहे हैं, कैसे हैं मुनिराज हमारे? मुनि सम उज्ज्वल नीर, पवित्र नीर, गंगा के नीर के समान। कैसे हैं? नवनीत समान। क्या क्या उपाधियां तुमने दी। जिनवाणी कहती नहीं, तू बोल, तू बोल, अपसख्यम बोल, तू कौन है? तू कौन है? पापिष्टेन दुरात्मना जड़ धिया, माया विना लोभिना, राग द्वेष मलीमशेन मनशाह, दुष्कर्म यन निर्मितम।
लो, तुम कह रहे हो कि मेरे मुनिराज पवित्र हैं, निर्मल हैं, और मुनिराज खुद भगवान के सामने बैठ के कह रहे थे पापी हूं मैं, दुष्टी हूं मैं, मायावी हूं मैं, प्रतिक्रमण और किसी का नाम नहीं बंधु। प्रतिक्रमण का अर्थ है कि अपनी अंतर चेतना से बताओ तुम कौन हो, कौन हो, बता दिया। तुम मत सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं तो बता रहा हूं, गुरु के सामने बोला, भगवान के सामने बोला, और तुम कह रहे थे सिद्धों के समान महाराज हैं, और महाराज खुद कह रहे थे पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभ ना। उनके मुंह से प्रतिक्रमण दिन में 3 बार बोलता हूं। अब बोलो सत्य क्या है, सत्य क्या है? तुम सही हो तो मैं मुनि अवस्था में सिद्ध हूं, मान लो। मानने से क्या होगा? मुझे अनंत सुख आना चाहिए। मानने से क्या होगा? अभी देख लेना सिद्ध भगवान के सुख, अभी देख लेना। प्रवचन करने के बाद मंदिर जाके अंजलि लेकर निकलूंगा तो सारी पोल खुल जाएगी, सिद्ध है कि महाराज है। ज्यादा देर नहीं लगना। झूठ कितने ही ढांको, झूठ के कभी पैर नहीं होते। फिर अंदर से बस उसी समय घोषणा कर दी जाती है, यही सच्चा मुनि है कि सारा जगत कह रहा है हमारे भगवान हैं, और प्रतिक्रमण में स्वयं बोल रहा है पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना रोग। यही सच्चे मुनि की पहचान है, आत्मा से। सच्ची बोलो, सामायिक की है कि नहीं? सबसे पूछ लो आपके, मैंने सामायिक की है कि नहीं, सबसे पूछ लो। बोलो मैं सामायिक कर रहा हूं कि नहीं, बोलो रे जल्दी बोलो। ऐसा बैठा हूं मैं आंख बंद करके, क्या कर रहा हूं मैं? जोर से बोलो। जिनवानी कहती है अंदर से बोल, तू सामायिक कर रहा था कि नहीं? दुनिया को देखने में आ रहा है कि तू सामायिक बैठा, क्या के भाई मांगता है इनके? अंदर की बात बता, तू सामायिक में था या कहीं और था? अंदर से बोल, क्या कर रहा था? बोलो, मैं अपनी सामायिक को पकड़ूंगा कि नहीं, कि तुम्हारे कहने पे मान लूं? मैं जो मालूम है कि मेरी सामायिक हुई है कि नहीं, मैंने सामायिक की है कि नहीं, ये मेरे अनुभव में आया है। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, मेरे अनुभव में आया, मैंने सामायिक की है। जैसे हर चर्या में तुम्हारे धर्म के अंदर जो बात मैं कह रहा था, भावलिंगी संत कहता है मेरे अनुभव में आ रहा है रत्नत्रय, मेरे अनुभव में आ रहा है रत्नत्रय। मैं मन से, वचन से, काय से बोलता हूं कि मैं रत्नत्रयधारी हूं, झूठ मत बोलना। और ऑपरेशन भी करा लिया कि मेरा ज्ञान ठीक है, स्वस्थ है, पागल की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा दिमाग ठीक है, मेरे गुरु ठीक हैं, जिन्होंने रास्ता बताया है वे ठीक हैं, तो जो रास्ते पे चल रहा है वो भी ठीक है, मैं चल रहा हूं। कितनी चीजें ठीक करना। पहले तो जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है वे कैसे हैं, जिनके कहने पर तुम मुनि बने हो, मंदिर आए हो, धर्म किया है, शास्त्र पढ़ा है, ये लिखने वाला कैसा है, शास्त्र में क्या लिखा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आप तो बताओ, आपकी दृष्टि में शास्त्र लिखने वाला कैसा है? लिखने वाला बोलो, बोलो जल्दी, अंदर से बोलो, तुम्हारी दृष्टि में बोलो, सच्चा है। किसके कहने पर तुमने मुनि व्रत के कहा? ये मार्ग तुम्हें कैसे सूझा? आपका गाइड कौन था? किसकी प्रेरणा से आप यहां आए? तो आप कहोगे मेरे गुरु की प्रेरणा से, मेरी परंपरा की प्रेरणा से।
शादी। वो तुम्हारा गुरु चोखा है कि खोटा है? 100% चोखा है। उसने मुझे रास्ता बताया है, उसने मुझे रास्ता बताया है, और वो कभी झूठ नहीं बता सकता। नान्यथा वादनो जिनः सूक्ष्मम जनोदितम तत्वम हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः। मैं जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ, और जिनेंद्र भगवान कभी झूठा हो ही, पक्का है ना? तो अब चलते समय पूछ रहा हूँ, बोलो तुम सच्चे मार्ग पे चल रहे हो कि खोटे पे? बोलो, जल्दी बोलो, अनुभव में बोलो, अनुभूति में बोलो। सच्चे पे चल रहा हूँ, अनुभव में आ रहा है अब मुझे, अनुभव में आ रहा, अब मुझे अनुभव, आत्मा की पर्याय बन गई मेरी। अभी तक भगवान ने कहा था ये सच्चा मार्ग है, ये मेरे आत्मा की पर्याय नहीं थी, शब्दों की पर्याय थी। अब चलते समय मेरे अनुभव में आ रहा है यही सच्चा है जो भगवान ने कहा है, हमारी आत्मा की पर्याय बन गई। भगवान की वाणी हमारे ज्ञान की पर्याय बनाना है, आत्मा की पर्याय बनाना है, शास्त्रों की पर्याय नहीं। शास्त्रों की पर्याय को अपन को मानना है, सुनना है, लेकिन जब चले तो अनुभव में ऐसा आना चाहिए, मैं सच्चे मार्ग पर चल रहा हूं, मैं भावलिंगी हूं, मैं रत्नत्रयधारी हूं, मेरा रत्नत्रय है। आपकी दृष्टि, अंदर की दृष्टि से बताओ। महाराज जी यदि वो झूठ निकल गया तो घबराओ मत, तुम्हारे लिए परीक्षा फल तो सच्चे ही का मिलेगा, क्योंकि तुमने सच्चे गुरु से और सच्चे अनुभव से स्वीकार किया। निकलने दो इमली का पेड़, नीम का पेड़ निकलेगा निकलेगा। तुम्हारी दृष्टि में क्या था, तुम क्या बोल रहे हो? और तुमने सब जांच करा ली थी, गुरु की जांच कर ली, शास्त्र की जांच कर ली, दिमाग की जांच कर ली। मेरा दिमाग स्वस्थ है, मेरा ज्ञान स्वच्छ स्वस्थ है, सब जांचें अपने अनुकूल आई। अब बात आपको अनुभव की करना है। क्या तमाशा मचा रखा है? खीर स्वयं खा रहे हैं और पूछ रहा है स्वाद कैसा है। सम्यक दर्शन की अनुभूति करो और दावा करो, मेरे लिए सम्यक दर्शन हमारी आत्मा की पर्याय है। हेतु क्या है? पहाड़ में से धुआं निकल रहा है, अग्नि नहीं दिख रही है। दावा करो इस पहाड़ में अग्नि है। क्या तुमने अग्नि देखी? नहीं। क्या तुमने अग्नि छुई? गजब का। इसलिए न्याय पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। लोग कहते हैं क्या तुमने आत्मा को देख लिया? नहीं देखा। क्या सम्यक दर्शन को देख लिया? नहीं देखा। लेकिन मुझे सम्यक दर्शन की अनुभूति हो रही है। सम्यक दर्शन मैंने देखा नहीं, भावलिंग मैंने देखा नहीं, फिर भी मुझे सम्यक दर्शन की अनुभूति हो रही, मुझे रत्नत्रय की अनुभूति हो रही। फॉर एग्जाम्पल, दूर से हमने धुआं देखा, बोलो वहां पहाड़ में अग्नि है कि नहीं? दावा करो है। क्योंकि 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 धुआं है। यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र बन्नी। जहां जहां धुआं है पहाड़ में अग्नि है, और ये पहाड़ अग्नि वाला है। और अग्नि हमने देखी नहीं, अग्नि हमने देखी नहीं, अग्नि का मुझे पता नहीं, मुझे तो धुआं दिख रहा है। बोलो धुआं और अग्नि के स्वरूप में अंतर है कि नहीं? धुआं जलाता नहीं है, अग्नि जलाती है। धुआं नीला होता है, अग्नि येलो कलर की होती है। दोनों का स्वरूप अंतर है, दोनों का कलर अंतर है, सब कुछ अंतर है। लेकिन फिर भी कह दिया, दावे करता हूं इस पहाड़ में अग्नि है क्योंकि धुआं है। ओह, यही तो समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। बोले क्या दावा है? मेरा भगवान सच्चा है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा में चल रहा हूं। मेरा गुरु सच्चा, मेरा शास्त्र सच्चा। ये शास्त्र घर से धुएं के समान है, हमारी ध्वजा है, हमारी ध्वजा है।
कि मेरा भगवान सच्चा, मेरा गुरु सच्चा, मेरा सास सच्चा, और एक और लगाओगे, एक और लगाओ, मेरा भगवान सच्चा। ओके, लॉक करूं? डन? बोलो जल्दी बोलो। अब तेरा गुरु, तेरी जिनवाणी, बस पक्का। अब एक और बताओ, तुम उनके कौन हो? भक्त। तुम सच्चे हो कि नहीं? अब गड़बड़ मत करना। तुम अभी और कुछ नहीं पूछना, तुम भक्त हो कि नहीं पक्के, कि अंदर से बेईमान हो, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर जय जय गुरुदेव और बाहर से, हाँ कई लोग होते हैं, वो पुलिस वाला होता ना, तो जब ऑफिसर आता तो वो यूं करता है, और ऑफिसर आगे निकल के फिर वो यूं करता है। तो बोलो अंदर से भक्त हो कि नहीं? अंदर से शिष्य हो कि नहीं? अंदर से स्वाध्याय वाले हो कि नहीं? और जब दोनों अच्छे हैं, मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा शास्त्र अच्छा है, और मैं भक्त, मैं शिष्य, मैं स्वाध्याय करने वाला अच्छा सच्चा हूं, तो दावा कर दो कि मेरा सम्यक दर्शन भी सच्चा है, क्योंकि ये दोनों धुआं है। दावा कर दो। सम्यक दर्शन दिखेगा नहीं, अग्नि दिखेगी नहीं, अग्नि अंदर छुपी है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं। आत्मा की जो पर्याय हैं महानुभाव, वो पर्याय हमारे छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, लेकिन दावा ठोकना है, निशंकित होना है। जैसे धुआं को देखकर 100% कह दिया ये पहाड़ अग्नि वाला है, अग्नि देखी नहीं, अग्नि अनुभव में आई नहीं, फिर भी निर्णय हो चुका कि नहीं, बस तुम्हारा भगवान सच्चा है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी भक्ति सच्ची, तुम्हारा गुरु सच्चा है, तुम शिष्य सच्चे हो, तुम्हारा साथ सच्चा है, सच्चे दिल से तुम पढ़ रहे हो। अब कोई संदेह नहीं है, और उनकी आज्ञा तुम पूरी मानते हो। सच्चे का अर्थ क्या? सच्चे भक्त का अर्थ क्या? जो जैसा भगवान ने कहा वैसे ही मैं करता हूँ। सच्चा शिष्य कौन? जो भगवान महाराज ने, गुरु ने आज्ञा दी वह पालन करता हूँ। सच्चा स्वाध्याय करने वाला कौन? जो शास्त्र में लिखा है वही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। बोलो सच्चा क्या है? शास्त्र में लिखा है वो सच्चा, बाकी सब। बोलो सच्चा वही है जो गुरु कहता है वही करता हूँ, दुनिया की कहीं नहीं करता हूँ। ये सब निर्णय करके ठोको दावा, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं रत्नत्रयधारी हूँ, मैं भावलिंगी हूँ, मुझे आत्मा का आनंद आ रहा है, आ रहा है, बस आ रहा है। लेकिन पहले निर्णय करो तुम अपनी दृष्टि में क्या हो। सबसे बड़ी अपसख्यम आत्मा की आजादी। आत्मा से आजाद हो। मुगलों से आजाद कई बार हो गए, दुश्मनों से आजाद कई बार हो गए, लेकिन अपनी स्वयं की बुरी आदतों से आजाद नहीं हुए, तो काहे के आजाद हुए? हम बुरी आदतों से आजाद नहीं हुए। हम अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन जो अंग्रेजों के साथ में था वही आते आज पड़ रही। दो साक्षी कभी भी झूठी मत करना, ये झूठी नहीं होती हैं। झूठी हो भी तो उन्हें झूठे का फल नहीं मिलता है। निकल भी जाए कि इमली का पेड़ नहीं नीम का है, तो भी तुम्हारे ऊपर झूठे का आरोप नहीं आएगा। बस तुम अंदर से बोलो क्या हो। झूठ बोल रहे थे क्या? नहीं। एक उदाहरण दे दूं, समय है अपना। एक गुरु ने शिष्य से कहा, शिष्यों को एक एक मुट्ठी चने दिए, बोले जाओ इनको एकांत में खा करके आओ, अकेले में खाना, कोई देख ना रहा हो वहाँ खाना। एक शिष्य था पहला वाला, वो आगरा का था। उसने कहा इस दुनिया में इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या, कौन कहाँ देख रहा है, कौन कहाँ,
एकांत दुनिया में है ही नहीं, कोई ना कोई तो देख रहा है। उसने कहा, खा करके कह दिया, गुरुजी ऐसी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई नहीं देख रहा हो, सब देख रहे हैं। दूसरा कहता है, गुरु ने ये कहा कोई नहीं देख रहा हो, तो उसने कमरा बंद किया, पूरा पर्दे लगा दिए। बोले गुरुजी ने यही तो कहा था कोई नहीं देख रहा हो। तो कह दूंगा मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई मुझे नहीं देख रहा। एक शतुरमुर्ग होता है राजस्थान में, वो बिलाव आता है तो अपना मुंह छुपा लेता है। वो सोचता है कि बिलाव को मैं नहीं देख रहा हूं तो बिलाव मुझे नहीं खाएगा, और बिलाव खा लेता है। ऐसे आप लोग। तीसरा व्यक्ति घनघोर एकांत जंगल में चला गया, बहुत एकांत में चला गया, देख करके खाया, खा लिया। चौथा व्यक्ति था, तो चौथे को भी आगरा का कह दो ना महाराज, काहे को परेशान करे। जब बुरा व्यक्ति आगरा में है तो अच्छा भी है, चलो वो चौथा भी आगरा का था, ये चारों ही आगरा के थे। चौथा व्यक्ति लेके आ गया, बोले गुरुजी इस दुनिया में कहीं एकांत मिला ही नहीं। बोले मूर्ख, इतना एकांत नहीं मिला तुझे कहीं भी? बोले गुरुजी नहीं मिला। कौन देख रहा था तुझे? बोले गुरुजी 2 भूत सदा पीछे पड़े रहते हैं मेरे, 2 भूत पड़े रहते तेरे पीछे, वो जहां गए वहीं 2 भूत लगे थे, वो जहां जाओ वहीं वो देख रहे थे। बोले कौन है भूत बता, मैं भूतनाथ हूं, अच्छे अच्छे भूतों को उतार दूंगा। बोले गुरुजी वे भूत इतने जबरदस्त हैं कि भाई आपको भी लगे। बोले मुझे भूत लग जाए? अरे अब कोई आगरा का व्यक्ति कहे सुधा सागर महाराज से कि महाराज आपको भी भूत लगा, मुझे? खरे दुनिया के भूत उतर जाते हैं, यहां मुझे क्या खाक भूत लगेगा। लेकिन उसने कहा महाराज आपको भी लगे, वो सबके पीछे पड़े हैं। बोले कौन है, नाम बताओ उनके, कौन भूत हैं जो तेरे पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े हैं? बोले भगवान गुरुदेव एक भगवान है जो सब जगह देख रहा है, और आपने कहा था कोई जहां देखा तुरंत, अरे भगवान तो देखता है, भगवान तो सर्वज्ञ है। बोले गुरुजी इस भूत को उतार पाओगे? गुरुजी कहते नहीं, ये तो मुझे भी देख रहा है, ये तो सबको देख रहा है। चल चल दूसरा भूत बता कौन है? बोले गुरुदेव दूसरा मैं खुद ही तो भूत हूं। आपने कहा था कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन मैं तो खुद देख रहा हूं कि मैं खा रहा हूं। कितना गजब की चीज है महानुभाव। जहां ये 2 गवाह हैं वहां तीसरे गवाह की क्या जरूरत है? किससे छुप रहे हो? भगवान से? किससे छुप रहे हो? आत्मा से। ये 2 साक्षियां हमारे दर्शन में सबसे बड़ी कही गई हैं। एक परमात्मा साक्षी है और एक आत्मा साक्षी है। सबसे सरल सस्ती अपने पास है आत्मा साक्षी। आत्मा से बोलो तुम कौन हो। अपसख्यम, वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा है। झूठा है कि साचा, इससे कोई मतलब नहीं। आप बोलो आपके अंदर से क्या है प्रवृत्ति। ऐसी दशा जब प्रकट हो जाती है तब फिर जाकर के आज़ादी की तरफ। आज आपका समय अभी हो गया, फिर अपन समझेंगे। अभी तो आज़ाद एक दिन हुआ जाता है और आज़ादी जिंदगी भर भोगी जाती है। कल आज़ाद का दिन था और जिंदगी आज भी आज़ादी है कि नहीं? आज भी आज़ाद, जिंदगी भर की आज़ादी है। आज़ाद एक दिन होना है। जो हमने कहा था दुश्मन तो हमने हटा दिए, लेकिन दुश्मनों के दी हुई कमजोरी आज भी हमारे पास। बीमारी तो हट गई है लेकिन कमजोरी आज भी है। 800 साल की कमजोरी हम नहीं मिटा पा रहे हैं, और जब तक हम कमजोरी दूर नहीं करेंगे बीमारी दूर हो भी जाएगी
तो आप चलने लायक नहीं रहेंगे, स्वावलंबी नहीं रहेंगे, परावलंबी होना पड़ेगा। और परावलंबी जो होता है इसके संबंध में अपन और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की बोले परम पूज गुरुदेव मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। तो मित्रों, आज़ादी की कहानी हकीकत में तो आज से प्रारंभ हुई है और ये स्वतंत्रता का जो आभास अभी हमें होना है वो कई दिनों तक चलता चलेगा और ये सारी बातें हम यहीं इसी मंच से करते जाएंगे। आज हमारे मध्य शिकोहाबाद जैन समाज से 2 बसें और कई लोग यहाँ पर आए हैं और मकराना से भी लगभग 150 लोग बसों के द्वारा आए हैं। जैतपुर बाहा से भी 2 बसें और गाड़ियों से लगभग 108 लोग यहाँ पर पधारे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले शिकोहाबाद, जरा हाथ उठा दे, किधर खड़ा है शिकोहाबाद वाले। शिकोहाबाद से श्रीमान एनके जैन एसबीआई और उनके संग 2 लोग मंच पर आ जाएं। केवल मैंने 3 नाम बोले हैं, एनके जैन एसबीआई और 2 लोग मंच पर आ जाएं। केवल 3 व्यक्तियों की अनुमति है। और इसी के साथ मकराना से हमने, मकराना वाले किधर हैं? नीचे से जरा मैं देख तो लूं एक बार। हाँ, मैं मकराना के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान बुला रहा हूं सुनील जी जायसवाल और संदीप जी गोधा, कृपया मंच पर पधार जाइएगा। और मंत्री श्री नवीन जैन जी भी साथ में पधार जाइएगा। और जैतपुर बाहा से भी वहां के 3 अध्यक्ष मंत्री मंच पर आ जाएं। केवल जैतपुर बाहा वाले किधर हैं? हाथ खड़ा कर दें। जैतपुर बाहा वाले, हाँ आ जाइए, 2-3 लोग यहाँ आ जाइए। मैं अपनी कमेटी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय स्वागत है अध्यक्ष हीरालाल जी बेनाड़ा साहब, निर्मल जी मोटिया जी, प्रदीप जी पीएनसी, पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब, राजेश जी जैन सेठी गया वाले, नवीन सभी लोग आकर, हमारे नीरज जैन जी, राकेश जैन जी पर्दे वाले, सभी आकर हमारे इन अतिथियों का स्वागत करें। एनके जैन जी शिकोहाबाद ये हैं, सभी अपने अपने ग्रुप। देखिए समकित जी जरा चेक करिए, यहां ये पसंद नहीं है। अगर आप इस तरह जबरदस्ती आएंगे तो हम कल से किसी को भी बुलाना बंद कर देंगे मंच पर। सिर्फ हमने हर जगह से 3-3 व्यक्ति बोले हैं। कहां से? फारूक नगर से भी बस आई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज एक मंगल कलश लेने का सौभाग्य 5.51 का श्रीमान राकेश जैन जी पर्दे वालों को मिला है। हम अनुरोध करेंगे वहां पर जाकर स्थापित करें और हमारा सम्मान भी स्वीकार करें। आदरणीय पन्नालाल जी साहब, राकेश जैन जी पर्दे वालों का भी स्वागत आप यहां पर कीजिएगा। और अब इसी श्रृंखला में आइएगा, अब हम अर्घ अर्पण करना चाहेंगे। पूज्य आचार्य श्री का अर्घ प्रारंभ करें। आचार्य श्री का अर्घ। हेलो। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्रा नर्क पद प्राप्त अर्घम निर्वाम दी। और देखिएगा हमारे मध्य कानपुर से श्रीमान महेंद्र कटारिया जी भी पधार गए हैं। मेरी अगर आवाज उन तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर आइएगा। कानपुर से महेंद्र जी कटारिया जी। और आइएगा, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। हाथों में अर्घ हो तो अर्घ ले लीजिएगा, श्रीफल हो श्रीफल ले लीजिएगा। जितने भी लोग बाहर से आए हैं सभी श्रीफल अर्पण करेंगे। पूज्य श्री का अर्घ हम चढ़ा रहे हैं और जिनके पास श्रीफल नहीं है वो अपने हाथों का श्रीफल ऐसे बना लें। बिल्कुल श्रीफल हाथ जोड़ लीजिएगा और प्रारंभ करिएगा पूज्य मुनि श्री का अर्घ। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद ज्ञान दो।
आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ बबू नदी ये मुझे वरदान दो। नाम की जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राम नीम जी सुधा सागर मनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्तार्घम निर्भाम दी।